क्या ममता बनर्जी की सत्ता अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है? नंदीग्राम से लेकर बंगाल की सियासत तक क्या 2026 का चुनाव सब कुछ बदल देगा? और क्या सच में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब कमजोर पड़ रही है? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य की राजनीति की है। बंगाल में ममता बनर्जी को कभी अजेय माना जाता था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जनता का मूड बदल रहा है? क्या वामपंथ, बीजेपी और नई राजनीतिक रणनीतियां सब मिलकर टीएमसी के लिए खतरा बन रही है? नंदीग्राम का कनेक्शन है क्या आखिर? नंदीग्राम वो जगह है जिसने बंगाल की राजनीति को हमेशा हिला दिया है। यहीं से ममता बनर्जी की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं रही, बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक बन गई। अब फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या नंदीग्राम की जमीन एक बार फिर बड़ा उलट फेर कर सकती है? क्या इस चुनाव में बदलाव ला सकती है? क्या ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ा सकती है? जनता और मुद्दे क्या है इस चुनाव को लेकर? बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और सत्ता विरोधी लहर, यही वो मुद्दे हैं जो चुनाव से पहले सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। लोग अब सिर्फ नाम नहीं, काम देख रहे हैं, और यही वह वजह है कि बंगाल की राजनीति में हर बयान, हर रैली और हर रणनीति बहुत मायने रखती है। हालांकि ये बात तो है कि ये हर राज्य की यही कहानी है, हर जगह यही चापलूसी चल रहा है, यही एक तरह से बेकार की बातें चल रही है, लेकिन परिवर्तन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, रोजगार तो चुनाव में बातें आ रही हैं, महंगाई को लेके बातें उठ रही हैं, लेकिन इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसमें ट्विस्ट लाइन क्या है? तो क्या ममता बनर्जी की कुर्सी सच में सुरक्षित है, या फिर बंगाल की जनता इस बार कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली है? इन्हीं सवालों के जवाब, इसी सियासत की जंग की पूरी कहानी और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी बंगाल की उस सियासत की है जहां नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और राजनीतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। ममता बनर्जी ने इसी मैदान से खुद को जनता के सामने एक संघर्षशील नेता के रूप में पेश किया था, और 2021 में वहीं से उनकी सीधी टक्कर शुवेंदु अधिकारी से हुई थी। नंदीग्राम में वह चुनाव इतना कड़ा था कि ममता बनर्जी उप विजेता रही, जबकि शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 1956 सीटों से हराया। कहानी का केंद्र विषय क्या रहा है? इस कहानी की असली धुरी यह सवाल है कि क्या ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत चेहरा है, या फिर 2026 का चुनाव उनकी पकड़ को चुनौती दे रहा है? ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक 2026 चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव तेज है, और नंदीग्राम फिर से चर्चा के केंद्र में है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया है कि ममता बनर्जी ने इस बार भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसे नंदीग्राम वाला पुराना मुकाबला एक नई राजनीतिक दिशा लेता दिख रहा है। नंदीग्राम का असर क्या पड़ेगा इस चुनाव पर? तो नंदीग्राम की कहानी 2007 की भूमि आंदोलन से जुड़ी है, जब वहां बड़े किसान विरोध में ने बंगाल की राजनीति को हिला दिया था। उसी आंदोलन ने ममता बनर्जी को एक जन आंदोलन की नेता के रूप में स्थापित किया, और आगे चलकर 2011 में सत्ता तक पहुंचने में मदद की। इसलिए जब भी नंदीग्राम का नाम आता है, वह सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक इतिहास की सबसे भावनात्मक लड़ाई बन जाता है। 2026 के चुनाव में बंगाल में टीएमसी, बीजेपी और कानून व्यवस्था, मतदान व्यवहार और सत्ता विरोधी माहौल
जैसे मुद्दे सामने हैं। रिपोर्टों के अनुसार राज्य में मुकाबला कड़ा है और दोनों प्रमुख दल बड़े पैमाने पर प्रचार और रणनीति में जुटे हुए हैं। इसी वजह से आपके थंबनेल में ममता बनर्जी नंदीग्राम वाला एंगल पूरी तरह हाई स्टेक राजनीतिक कहानी बनता है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखलाया गया है। अब हम लोग ये चीज समझ जाए, ये कहानी उस महिला नेता की जिसने नंदीग्राम की धरती पर अपनी सियासी पहचान बनाई थी, लेकिन आज वही नंदीग्राम फिर सवाल पूछ रहा है, क्या ममता बनर्जी की पकड़ अब भी उतनी मजबूत है? 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक पुराने राजनीतिक प्रतीक की अग्नि परीक्षा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।